विद्या ददाति विनयम विनियात याति पात्रता पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धरम तत् सुखम। विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसके पास योग्यता होती है। योग्यता वालों को विद्या शीघ्र आ जाती है और जिनके पास योग्यता नहीं होती है तो उनको विद्या चाहते हुए भी नहीं आ पाती है। जो जैसा पात्र होता है उसको वैसी विद्या प्राप्त होती है। आज भगवान गुरुकुल से वापिस जैसे मथुरा आते हैं, उधर जरासंध बार बार आक्रमण करता है, व्याकुल होकर के बार बार आक्रमण करता है। बताया जाता है कि जरासंध ने 17 बार 17 अक्षणी सेना लेकर के आक्रमण किया और भगवान ने सबको पछाड़ करके भगा दिया। लेकिन 18वीं बार जब आया तो ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। जरासंध ने अपनी सेना में सभी ब्राह्मण भर्ती कर लिए। ब्राह्मण लालच में आ गए, सेना में भर्ती हो गए। और क्योंकि जरासंध को पता था कि कृष्ण कुछ भी कर सकता है लेकिन ब्राह्मणों पे हाथ नहीं उठा सकता। आज ब्राह्मणों की सेना को देख करके भगवान पहले तो अचंभित हुए, फिर विचार लगाया कि यहां से तो दूर ही जाना ठीक है। उधर विश्वकर्मा को आदेश दिए हैं कि हे विश्वकर्मा जी, आप पश्चिम में जाकर के समुद्र के किनारे एक नगर बसाओ और उस नगर को इस तरह से तैयार करो जिसमें कभी साफ सफाई की आवश्यकता ना पड़े। बताया जाता है कि वह नगर द्वारिका बसाया और द्वारिका में अब भी खोज की गई है तो उसमें 2 द्वार मिले हैं, एक पश्चिमी द्वार और एक पूर्वी द्वार। अगर हवा पश्चिम से पूरब को चलती थी तो हवा पश्चिम द्वार से प्रवेश करके पूरब को निकल जाती थी, सफाई हो जाती थी। अगर पूरब से पश्चिम चल रही है तो पूरब से प्रवेश करके पश्चिम निकल जाती थी, सफाई हो जाती। प्राचीन काल के जितने महल हुआ करते थे वो इसी प्रयोजन से वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाए जाते थे। उधर भगवान ने मोह माया का आह्वान किया और उनसे कहा कि जितने भी ये मथुरावासी हैं, क्योंकि जब जरासंध यहाँ पर आक्रमण करेगा तो इनको सताएगा, तो इन सभी मथुरावासियों को द्वारिका में पहुंचा दिया जाए। आज भगवान ने अपने बाबा को भी वहीं बुला लिया, अपने नाना को इत्यादि सभी को बुला लिया और स्वयं जरासंध के सामने पहुंच गए। वहां से भगवान दौड़ने लगे। जरासंध ने विचार किया कि आज तो ये डर के भाग रहा है, रण छोड़ करके भाग रहा है। आज जरासंध ने उसका नाम रणछोड़ रख दिया, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने रण छोड़ा, इसलिए नाम रखा गया रणछोड़। आज भगवान एक पर्वत पर पहुंचे जो पहले से योजनाबद्ध था। आज भगवान उस पर्वत पर पहुंच करके उस पर्वत को स्वयं चारों तरफ से आग लगा देते हैं और पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। और उस पर्वत में एक योजनाबद्ध तरीके से सुरंग बनाई गई थी जो वहां से काफी दूर जाकर के निकलती थी। भगवान सुरंग के रास्ते से दूर जाकर के निकली
और जरासंध की सेना ने विचार किया कि दोनों इस तीव्र अग्नि में जल करके ध्वस्त हो गए हैं। आज भगवान दूर जाकर के निकले हैं और सही मार्ग से द्वारिका की ओर प्रस्थान किया है और द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका पहुंच जाते हैं, काफी समय हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, वृष्णि नहा प्रभो मंत्री कृष्णस्य ययिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सताम्। वृष्णि वंश में ही उत्पन्न, अर्थात जिसका गोत्र वृष्णि है, क्योंकि भगवान का जो गोत्र था वो क्या था? भगवान कन्हैया का गोत्र क्या था? यहाँ पर किसी को पता कि भगवान कन्हैया किस गोत्र के थे? आप इतनी बार वृंदावन गए और अभी आपने कथाएं भी बहुत सुनी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपने कथा नहीं सुनी। भगवान का गोत्र कोई बता सकता है? भगवान का वही गोत्र है जो यादवों का गोत्र है। यादवों का क्या गोत्र है? यहाँ पर जो भी यादव बंधु हो, कोई भी, वो खड़े होकर के बताएं उनका गोत्र क्या है। मैं जानना चाहता हूँ। गोत्र का तो सबको पता होता है। शक्करपारा, रसगुल्ला किसका है? जब शक्करपारा हो सकता है तो रसगुल्ला भी होगा, बर्फी भी होगा, टमाटर भी हो सकता है। कितनी विडंबना में हम जी रहे हैं। ध्यान से सुनना इन बातों को। कितनी विडंबना में हम जी रहे हैं कि हमको अपने असली गोत्र का भी नहीं पता। जितना भी यादव वंश है उनका गोत्र अत्रि है। सबका गोत्र क्या है? अत्रि। यानी कि जहां से वंश प्रारंभ होता है वही क्या होता है? गोत्र। वंश प्रारंभ कहां से हुआ? अत्रि से, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र अत्रि थे। ब्रह्मा जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई, उनके पुत्र अत्रि, तो अत्रि गोत्र हुआ। उनके पुत्र भारद्वाज थे, भारद्वाज गोत्र। कश्यप, कश्यप गोत्र होते नहीं। शांडिल्य, ये गोत्र होते हैं। तो यादव वंश का गोत्र कौन सा है? अत्रि गोत्र। अत्रि के ही पुत्र हुए चंद्र, तो वंश कौन सा हो गया? वंश कौन सा हो गया? चंद्र वंश हो गया। चंद्र के पुत्र हुए बुद्ध। कौन हुए? बुद्ध। बुद्ध का ही दूसरा नाम है वृष्णि। बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? वृष्णि। तो वृष्णि क्या हुआ? प्रवर। तो ये वंश चंद्र वंश है, अत्रि गोत्र है और वृष्णि प्रवर है। इसके आगे जितने भी हम सब आपस में पुकारते रहते ना, कोई महल का है, कोई छाबड़िया है, कोई उटकिया है, कोई बागड़िया है, तो ये सब क्या है? ये बोक है, गोत्र नहीं है, बोक। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गांव के लोगों ने गंजा कहना शुरू कर दिया, उसके बाल उड़ गए, उसे गंजा कहने शुरू कर दिया। उसके 4 पुत्र हुए, चारों पुत्रों को गंजे का कहना शुरू कर दिया। अब उनके पुत्र हुए तो उन्हें गंजे कहना शुरू कर दिया। अब आगे समय बढ़ता चला गया, 8-10 पीढ़ी हो गई, तो वो भोग क्या बदल गया? उन्होंने सोच लिया हमें गंजे कहते हैं, हमारा गोत्री क्या है? गंजे।
ऐसी हो सकता है किसी वंश में किसी को कुछ बोक के मान लो छबड़े से छबड़िया कर दिया हो, खड़के से खड़किया कर दिया हो, ये बोक है। अगर इनको जानना है तो सही प्रकार से अपना इतिहास पढ़ो, ठीक है। सभी प्रकार से इतिहास पढ़ेंगे तो हमको सही जानकारी होगी। तो इसी वंश में भगवान के ही परवर में, वृष्णि परवर में एक साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव रहा करते थे, जो स्वयं बुद्धि थे। भगवान बोले एक दिन बड़े ही व्याकुल बैठे हुए थे। आज भगवान व्याकुल बैठे हुए उद्धव पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आज आप बड़े व्याकुल दिखाई पड़ रहे हो। तो आज भगवान कहते हैं ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, रे ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। कि हे उद्धव, मुझे ब्रज याद आ रहा है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। वो ब्रज जो जहां पर मैं रहा करता था, वो स्थान मुझे आज याद आ गया। इसी कारण मैं व्याकुल कहता हूँ। और कहते हैं वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छां। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छां। समय माता जसुमती अरुणद देख सुख पावत। रात समय यशोदा और जमती सुख पावे। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दही साथ सजायो अति हित साथ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिसाई। गोपी ग्वाल संग खेलत सब दिन हसत रिसाई। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, मोहे ब्रज बिसरत और कहने लगे हैं